गुड इवनिंग दोस्तों, शाम हो चुकी है और मेरी बीवी बर्तन मांज रही है दांत निकालते हुए। ही देखा, मुझे पता था ये दांत निकालेगी और बड़ा अच्छा लग रहा है ये काम करती है तो। और खाने का क्या प्रोग्राम है? अच्छा, ये आटा गूंद चुका है और यम्मी सी दाल बन चुकी है। इसमें मक्खन डालेंगे, यम्मी दाल मखनी बन जाएगी। यम्मी, बड़ी अच्छी दाल बनी हुई है भाई। पापा मैच देख रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान का मैच है। पता नहीं क्या बनेगा ये मैच में आज। आप देख सकते हो मैच बहुत अच्छा चल रहा है। इंडिया बैटिंग कर रहा है, टन टन, विराट कोहली। और चलते हैं हम बाहर की तरफ। आप देख सकते हो ये हमारा न्यू डाइनिंग रूम बन चुका है। हमारे नहीं है, ये पड़ोसियों के है। और क्या है कि हमारे सामने घर पे कीर्तन चल रहा है, सभी आ चुके हैं यहाँ पर रिश्तेदार हमारे। ये हमारी गली का रोहन प्रीत, द सुपरस्टार, गली का सबसे छोटा बच्चा आगम साथ में कर रहे काम याद। ओके। मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं कि ये बच्चे पढ़ते भी बहुत अच्छा है। ये टॉवल किसने पीछे रख दिया यार, अच्छी भली कुर्सी का सत्यानाश करके रख दिया। बच्चे बहुत लगन से पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। मैंने भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, लेकिन अभी तक मेरे काम नहीं आई। कोई बात नहीं, इन्हें नहीं बताना, ठीक है। तो पढ़ाई करवानी है। ओके, लेसन का नाम क्या था? ओके, वॉलनट एंड वाटरमेलन। बहुत ही अच्छी कहानी है। इस कहानी में इंग्लिश स्टोरी थी, लेकिन आपको मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ। इसका मतलब था, एक लड़का था, वो अपने फादर के साथ मॉर्निंग वॉक पे जाता है। और जब जाता है तो रास्ते में ना वो थक जाता है। वॉलनट का ट्री होता है या अखरोट का ट्री, उनके नीचे बैठ जाते हैं दोनों बाप बेटा। और वो सामने ही देखता है कि एक फील्ड होता है वाटरमेलन का, मतलब जो तरबूज होते हैं बड़े बड़े। तो उसने अपने फादर से कहा, मुझे लगता है कि गॉड से मिस्टेक हो गई, मतलब परमात्मा से मिस्टेक हो गई है। मतलब वॉलनट इतने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसका इतना स्ट्रॉन्गर ट्री है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। और जो तरबूज है इसकी, मतलब छोटी छोटी, मतलब ज़मीन पे छोटी छोटी टहनियाँ हैं उसकी। तो उसने कहा कि लगता है गॉड से गलती हो गई है। लेकिन ऊपर एकदम से ना सडनली ऊपर से वॉलनट उसके सर पर गिरता है। और उसके फादर ने कहा, मतलब अब देखा, तुम्हें लगता है कि गॉड से कभी गलती हो सकती है? मतलब कि अगर ये जो पेड़ है वो वाटरमेलन का होता तो उसके सर का क्या बनता? तो इसीलिए परमात्मा से कभी गलती नहीं होती। उन घर, परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं। हमें सिर्फ थोड़े से सब्र की ज़रूरत होती है, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो बच्चों, आपने क्या सीखा इस कहानी से? हाँ, मतलब आपको पता चल गया ना कि गॉड कभी गलत नहीं होता। ठीक है, इस कहानी से आपको ये पता चला। तो इस कहानी के क्वेश्चन आंसर आप कर लो, ठीक है। और हाँ, ये कहानी थी, ये बहुत ही अच्छी कहानी है, वॉलनट एंड वाटरमेलन। 77 377 माइनस 225। ये मस्का लगा रही है, मुझे पास कर देना। ये तो ट्यूशन पढ़ते नहीं, देखो। ये रोल मांग रहे हैं मेरे से शॉर्ट में आने का, रील्स में आने का। ये बहुत अच्छा एक्टर है। ये स्टूडेंट्स बहुत लायक है, बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट हमारा ये। इसने सारा काम पेंडिंग कल पे डाल दिया अब। और ये हमारा साइंटिस्ट, हेलो करो। 791। आज हमने देरी से व्लॉग शुरू किया, सुबह व्लॉग नहीं शुरू किया क्योंकि मैं सुबह एयरपोर्ट पर किसी को लेने गया था एयरपोर्ट पर। और उसके बाद मैं घर पर आया। आज मेरी बैक पेन बहुत हो रही थी और मैं आते ही खाना खाने के बाद सो गया। और नियर बाय मैं 4 बजे उठा, शाम 4 बजे उठा। और उसके बाद हमने थोड़ी ब्लॉगिंग शुरू की। प्रिया खाना बना रही थी, बर्तन मांजे। प्रिया अपना काम करके अब बच्चों को पढ़ा रही है।
और मैं प्रिया की तरफ देख रहा हूँ कि ये कब मुझे पढ़ाएगी, जैसे ये मुझे रोज़ पढ़ाती है। और ये भी थोड़ा इंटेलिजेंट है, ये एवरेज स्टूडेंट है, फेल नहीं होता, नालायक भी नहीं है, पर पास हो जाता है। ये एवरेज स्टूडेंट है तू? 6543 ये भी एवरेज स्टूडेंट है, मुझे लगता नहीं ये एवरेज स्टूडेंट होगा। एवरेज स्टूडेंट है हाँ जी, ये एवरेज स्टूडेंट है 6543 हाँ कि बहुत अच्छा पढ़ता है। क्योंकि इन्हों आंसर क्वेश्चन आंसर लाना होंगे या बैक एक्सरसाइज भूल जाती है ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ मैंने प्रिया को बोला कि मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ, मार्केट चलते हैं घूमने। सो प्रिया सिंह गायब है। इसको मैंने 1 घंटा पहले बोला था कि घूमने चलते हैं प्रिया जी, कहीं घूमने चलते हैं। इसने इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट किया, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, मैं ये कर लूँ, अभी वॉशरूम चली गई, पता नहीं कहाँ चली गई है। इट्स कॉल्ड फुल ऑफ टाइम वेस्ट। इसलिए जो हस्बैंड होते हैं वो दुखी होते हैं अपनी वाइफ से कि, और कसूर किसका निकलता है, इंसान का, आदमी का, कि आप मैं सोने लग रही थी कि नहीं यार कैट गोइंग यार दुपट्टा सोना लग रहा है टू मार्केट। आई डोंट नो, मैं दुपट्टे लेंदा नहीं गा, ये कुड़ियों को सजेशन लाई दी। ये तू ही मेरा दोस्त, तू ही मेरा यार, तू ही मेरी सहेली है। हमें अब कहाँ जाना है, मुझे कुछ इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इन्होंने कुछ बताया भी नहीं है। आई डोंट नो। हाँ नहीं लला ये शिमला मार्केट, यहाँ पर सब कुछ मिलता है, पुतली घर के नज़दीक है। और ये अमृतसर की बहुत ही अच्छी और महंगी भी है मार्केट है, लेकिन यहाँ पे वैरायटी बहुत अच्छी है। लेडीज़ का सारा सामान यहाँ आपको मिल जाएगा। और अगर आप शॉपिंग करने अमृतसर आ रहे हो तो यहाँ पर ज़रूर आना। हाँ सामान थोड़ा मिलेगा लेकिन सुंदर बहुत होगा, मतलब आप देखते रह जाओगे। कोई भी ज्वेलरी ड्रेस आपको अपनी मनपसंद की मिलेगी, और लेकर जाइए क्योंकि अमृतसर आए हो तो कुछ तो लेकर जाना पड़ेगा। और ना मैं बता दूं, मैं चप्पल ख़रीद रही थी। मैं घर पे जो भी चप्पल लेके आती हूँ ना वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है, कोई पहन लेता है, पता नहीं, क्योंकि बड़ी फैमिली है तो कोई पहन ले तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। और ज़्यादा मेरी बेड के नीचे चप्पल होती है, लेकिन मैंने देखी नहीं मिली। और मैं कुछ डिज़ाइन जो मैं यही प्रॉब्लम होती है, मुझे डिज़ाइन कोई पसंद नहीं आता, फिर कोई सी भी उठा के मैं ले आती हूँ। ये दिखा रही हूँ मैं प्रीत जी को, और वो बोल रहे हैं कि जो तुम्हें अच्छी लगती है वो ले ले, क्योंकि उनका यही जवाब हमेशा होता है। मतलब यहाँ म्यूज़िक का साइन था चप्पल पे, तो मैंने कहा कि ले लूँ। फिर मैंने कहा इसका क्या लॉजिक है, मतलब दिखेगा तो नहीं। फिर मैंने सोचा कौन सी चप्पल लूँ, ये ले लूँ, लेकिन ये मतलब लेने कुछ आई हूँ और देख कुछ और रही हूँ। डबल माइंडेड नहीं, मैं 4 माइंडेड होती हूँ। पता नहीं कितने माइंड मेरे हो जाए जब मैं कोई शॉपिंग करने आती हूँ। और बस देख रही हूँ, कुछ नहीं लेना, चलो निकलो यहाँ से। फिर हम एक शॉप में चले गए, वहीं भी मेरा यही हाल था। मैं एक पहन के देख रही थी, फिर दूसरी पहन के देख रही थी, और मुझे दोनों पसंद थी, लेकिन क्या करती है, मतलब 3-4 इकट्ठे तो ले नहीं सकती थी। मतलब फिर प्रीत जी ने कहा तू चप्पल लेने आई थी, ये सैंडल क्यों ख़रीद रही है भाई। फिर मैंने कहा इतना तो बनता है, पति के साथ आई हूँ तो तो फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी तो मेरा मन डोला रे हो रहा था कि मैं क्या लूँ और क्या ना लूँ। तो फाइनली मुझे ये जेट ब्लैक ये मिल गई। ये प्रीत जी की पसंद थी, उन्होंने कहा कि यही लेनी है, अब जो कुछ भी हो जाए, तुझे पसंद है नहीं पसंद है। देखो चप्पल ख़रीदने आई थी, लेकिन मैं ले क्या रही हूँ यार भाई। फिर मैं इसकी कंफर्टेबलता चेक कर रही थी कि चलकर देखने में कैसी है, कंफर्टेबल है भी या नहीं।
फिर देखिए कैट वॉक, वाह वाह, ओ माय गॉड, काइली जेनर पीछे है मुझसे। मैं उस सैंडल को लेने के लिए ना थोड़ी सी कंफ्यूज थी, लेकिन प्रीत जी ने कहा नहीं, कुछ अलग ट्राई करना चाहिए। मैं शुरू से ही बैली पहनती थी और प्लेन जो स्लीपर होते हैं वो भी बैली में, तो ना या हील पहनती थी। तो प्रीत जी ने कहा कि कुछ अलग आर्टिकल है। हाँ सच में है तो अलग ही, तो घर जाके फिर पहन के देखूँगी। अब तक हम बाज़ार में घूम रहे हैं, मेरे ख्याल से 9 बज गए, शायद 9 बज गए हैं। और मैंने एक वाटर बॉटल ली है, और क्योंकि मुझे ना गिलास में पानी पीना इतना अच्छा नहीं लगता, पहले अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे ना बोतल से पानी पीना अच्छा लगता है। और रात को बार बार मुझे जब, हाँ बिस्किट ले ले, लिम्का, ठीक है ठीक है। और वो हैं ग्रॉसरी स्टोर में। एक्चुअली दिन से ज़्यादा ना मुझे रात पसंद होती है, क्योंकि रात में ना हम दोनों मतलब रील्स बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं, हम फिल्म देखते हैं, और रात को हम बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं, जैसे सलाह बनाते हैं कि हम यहाँ जाएंगे। तो हम घर पे आ गए हैं। मैं थोड़ी देर बाद वीडियो बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं आते ही ऐसे लेट गई थी बेड पे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। एक वायरस आया है यहाँ अमृतसर में, जिसने सबको इतना बीमार कर दिया है, मतलब जिसको पूछो जोड़ दर्द कर रहे हैं, जोड़ दर्द कर रहे हैं, मतलब इन दिनों जॉइंट्स, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है ना सबको। मतलब सबको पहले फीवर होता है, पता नहीं कैसा है, चिकनगुनिया बोलते हैं ना इसे, है ना, लेकिन शरीर से ये वायरस जाता ही नहीं है, पता नहीं क्या है सच में। ये तो डेंगू से भी ज़्यादा खतरनाक है, सबका ही बेड़ा गर्क कर दिया इसने। तो उठने में तकलीफ़ होती है, बैठने में तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा है। तो इसीलिए आकर मैं लेट गई, और मैंने कहा ऐसे लगा कि वैसे मैंने बहुत सारा काम कर लिया। वैसे काम तो मैंने सारा दिन ही आज किया है, मैं बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं खुद बोर होने लगती हूँ। या फिर घर का काम ना हो तो मुझे वीडियोस बनानी, बुक्स पढ़ना, कुछ लिखना, म्यूज़िक सुनना, ठीक है, या प्रीत जी का सर खाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट यही है, प्रीत जी का सर खाना। कुछ ना कुछ उनसे बोलते रहना, कुछ ना कुछ सुनते रहना, या इकट्ठे मूवी देखना। भैया बोल रही थी ना, तो मैं प्रीत जी का सर खाना पसंद करती हूँ, उसने मेरा सर खा लिया, मिल नहीं रहा, बाल मिल रहे, सर नहीं मिल रहा। वेरी फनी, मुझे बिल्कुल भी हंसी नहीं आई, किसी को भी नहीं आई होगी, पक्की बात है। जिसकी बीवी होगी ना और उसका सर खाती होगी, उसको जरूर हंसी आई होगी। अच्छा, तो अब प्रीत जी में, अब मैं प्रीत जी से रूठ गई हूँ। क्या सोचते हैं जो पति होते हैं, क्या सोचते हैं बस, यू डोंट नो। अब ना यू डोंट नो पति यार, जो पति होते हैं ना, जो भी जिसकी बीवी सर खाती होगी ना, उसको पता होगा यार। जब शादी हो जाती है तो किसका सिर खाएं, किसका सिर खाएं? बाहर से कोई बंदर पकड़ के लेके आए, किसका सिर खाएं? ससुर का, सास का। सास खाए ससुर का, ससुर खाए सास का सिर, तो मैं क्यों उनका खाऊं? चलो हम पहले प्यार करते थे, मिलते थे, तब हम बड़े अच्छे थे, उसके बाद सर खाना शुरू हो गया यार, कमाल की बात। मतलब कि जब भी नेगेटिव पॉइंट होता है सब सिर्फ लेडीज की तरफ से होता है। आई डोंट नो तुम क्या कह रहे हो, जब मेरी बुराई होती है मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। भैया इसको सुनाई नहीं दे रहा। क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोले भैया, कौन बोल रहा है? भैया इसको सुनाई देगा अभी, इसके कान के नीचे तो अच्छा मेरी बात सुनो, तो अब मैं रूठ गई हूँ, मुझे बनाने के लिए हमेशा प्रीत जी चावल बनाते हैं। अब मैं रूठ गया हूँ, तुम मुझे बनाने के लिए क्या बनाती हो? मुझे बनाने के लिए तुम क्या बनाती हो? मैं रूठ गया हूँ। मैं पता क्या बनाऊंगी, अपना मुंह। ओ यार, अब तुझे बनाने के लिए मुझे बनाना पड़ेगा। क्या? अपना मुंह। आपको प्रीत जी नजर आ रहे हैं? कहीं 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 नजर आ रहे हैं? किधर गए हो प्रीत जी? मैं बाहर आई हूँ सैर के लिए, और पता नहीं किधर चले गए।
अंधेरा है। सुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरी यार दी गड्डी दे नाल दी। वो आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। हाँ जी, कित्थों? भज गए जल्दी, भज गए छेती 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 आ जाओ। कित्थे गए सी? एक ना कुत्ते की ना जो पीठ होती ना सारी, उस पर जख्म हुआ था बहुत बड़ा और बहुत गहरा। और वो रोज़ यहाँ पर आता था, और रोज़ उसको मैं बहाने से हल्दी लगाता था और थोड़ी सी लगती थी भाग जाता था। आज मैं उसके पीछे तक भागा हूँ। अच्छा, उसके पीछे तक नियर बाय कॉलोनी से भी बाहर गया हूँ। तो लगी हल्दी? हाँ, उसको अच्छी तरह से हल्दी लगा के आया हूँ ताकि उसका जख्म भर जाए। सो थोड़ा सा था उसका, बड़ा 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 होते ना, सो स्वीट। उसका जख्म इतना बड़ा हो गया था, उसकी पूरी पीठ पर जख्म है। हाँ, कल जो मैंने देखा था जो भाग जाता है। कुत्ता भी आ गया इधर। हाँ, जब आएगा ना आपको दिखाएंगे। अगर उसके पीछे भाग कर गया। एक्चुअली प्रीत जी ना हल्दी लगा के आया हूँ। डॉग्स को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए ना वो भाग कर गए। मैं ढूंढ रही थी इन्हें, कहाँ चले गए, लेकिन इन्होंने ना मतलब सो स्वीट ना अंदर चले गए। सामने तारीफ नहीं करनी। कितनी अच्छी बात है ना, हम किसी के लिए थोड़ा सा टाइम निकालें तो वो भी भगवान के ही दिए हुए प्राणी हैं। मुझे बहुत डॉग से डर लगता है। मैं ईमानदारी से बताऊं, मतलब ये काम जो ये कर रहे हैं वो मैं नहीं कर सकती, मैं डरपोक हूँ कुत्तों के लिए। तो इन्होंने किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अच्छी बात है। किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार। आई थिंक इधर उधर हो गए लिरिक्स। चलो जो भी है, मीनिंग तो एक ही, जीना इसी का नाम है, माना अपनी जेब से गरीब है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मतलब प्रीत जी बहुत अमीर हैं अपने दिल के, इसीलिए मैं इनको बहुत प्यार करती हूँ। ये मैं 2 दुपट्टे लेके आई हूँ। आप सोचोगे कि सूट 1 दुपट्टे 2, यार जब रील बनानी होती है तो मैं ऐसे ही दुपट्टे चेंज कर लेती हूँ, बार बार सूट चेंज नहीं होता ना। आ गया कुत्ता? ये है खामखा। और जिसके मैं लगाना चाहता हूँ वो दूर भागा हुआ है कुत्ता वो, पर उसकी हल्दी अच्छी तरीके से लग चुकी है ना। मतलब मैं चाहती थी कि आज कितने दिन हो गए अच्छे तरीके से शॉर्ट्स नहीं बने, तो वो हम दोनों शॉर्ट्स बनाए। वैसे भी हम जब रात को सोते हैं तो 1-2 बज ही जाता है। हमारे बहुत सारी प्लानिंग होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हमें जब शांति होती है, दिन में शांति नहीं होती। आपको कि हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, तो शोर और टीवी लगना, और एक को कहो टीवी की आवाज़ कम करो तो दूसरा की आवाज़ बढ़ा देता है, उसे नहीं पता होता ना। तो ऐसे करते करते शाम हो जाती है। रात ही होती है जो बहुत बहुत शांति वाली होती है। हमारा रूम बहुत मैसी हुआ पड़ा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे, उसके बाद ऐसे सोफ़े पे पड़े हैं, टाइम नहीं लगा। और मैं चाहती थी कि मेरा रूम बहुत क्लीन हो, और मैंने ना ऐसी सजावट कर रखी है। देखो वो ऊपर छत पे क्या क्या लगा रखा है। और बहुत अच्छा वहाँ पे मैंने मतलब कॉर्नर पर ना फ्लावर्स की कॉर्नर बनाया हुआ था, वो भी बहुत अच्छा था। और ये देखो मेरे मेडल, सारे मेरे मेडल हैं। और ऊपर अलमीरा के ऊपर ट्रॉफीज़ है, वो भी इधर उधर हौश-पौश हो गई है। उन्हें भी बहुत जल्दी से मुझे अभी सेटिंग करनी है, साफ़ करना है। ये हमारा टेबल है, टेबल पे बहुत कुछ है, हेडफोन्स हैं और पीसी है हमारा। आज हमारा जो क्या कहते हैं एक्सटेंशन वो ख़राब हो गया है, जिसकी वजह से पीसी आज बंद है। और आज सिर्फ रिंग लाइट चलेगी या फिर कुछ जुगाड़। केड़ी है यार पता नहीं केड़ी है, पर है बड़ी टेस्टी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। गाइस खा लो आओ तो खा लो। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੱਲਿਆ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਬੱਲਿਆ ਪੈਂਦਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਰਨਾ।
हेलो, आपका बोनस, आपका इनाम, गाने का इनाम। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि मैं मतलब किसी को ये सुनाने बुलाने वाली बात ना मुझे आती है, ना मैंने ऐसी मतलब कभी बातें की है और ना ही मैंने सीखी है। मुझे मेरे पिताजी ने, मेरे पापा ने यही शुरू से सिखाया था कि मतलब ये जो होती ना घर वाली बातें, चिक 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 करना, ये इससे दूर ही रहना। अगर इससे दूर नहीं रहोगी तुम तो तुम ना मतलब ऐसे ही इसमें धंसती चली जाओगी। तो इसीलिए मैंने ये सोच अलग रखी। तो प्रीत जी की सोच तो बिल्कुल ही अलग है। उन्होंने यही कहा कि तुमने अपना घर का काम किया तो अपने ड्रीम्स की तरफ भागो, ठीक है। तो अगर कोई काम करता है ना, सपोज़ करो कि मेरा रिश्तेदार, मेरा कोई दोस्त, हमारा कोई दोस्त कोई काम करता है, कोई भी अलग हट के काम करता है, ये नहीं जॉब चले गए, खा लिया पी लिया सो गए, बस ये नहीं, कुछ अलग, तो मतलब वो हमें अच्छा लगता है। तो हम आपस में भी बैठ के वो विचार करते हैं कि देखो यार, किसी बहू ने अलग किया, किसी बेटी ने अलग किया, है ना, क्योंकि हमारी सोच ऐसी है। वो ऊपर ना बुक्स पड़ी है हमारी, मैं आपको दिखाई देती हूँ, वो ऊपर बुक्स है और इधर भी बुक्स है। मतलब आपको जहाँ भी ये भी बुक्स पड़ी है, मतलब ये बुक्स ना, हाँ ये बुक्स हमने अचार डालने की तो रखी नहीं है। बट मैं ये कहती हूँ किसी की ज़िंदगी में आप इंटरफेयर करते हो, है ना, तो कितना अच्छा काम करते हो। अगर कोई लड़की, कोई बहू घर से कुछ अलग काम करने के बारे में सोचती है, वो भी अपने पति के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आप उसे ऐसे क्यों बोलते हो कि नहीं ये गलत है, बहू को सिर्फ घर की चारदीवारी में रहना चाहिए? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एक बार चीज़ प्रिया को बता चुका हूँ कि प्रिया मैं प्रिया को एक चीज़ पहले बता चुका हूँ कि प्रिया मैं एक ना स्टोरी लिखूँगा और उस पर मैं एज ए डायरेक्टर मैं डायरेक्शन भी दूँगा और स्टोरी का नाम होगा औरत की दुश्मन। उसका नाम होगा औरत की दुश्मन। और लिटरली आप देखना, ज़िंदगी में औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। और मतलब मैं आखिर में ये बात बोल देना चाहती हूँ, प्रीत जी ने भी कहा कि किसी लोगों की, हेटर्स की कभी वैल्यू ना बढ़ाओ, आप सिर्फ अपना काम करो, आगे बढ़ते जाओ। यही हेटर्स जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाते हो ना, फिर ये अच्छे रिश्तेदार बन के आपके पास आते हैं। अरे हम तो इसे बहुत प्यार करते थे, अरे हमने तो इसे बहुत बार अप्रिशिएट किया है, वाह वाह, ये वो फलान टमकान, ठीक है। तो इसीलिए हम इनकी फ़ितरत जानते हैं। ये टुच्ची सी फितरत को हम कभी भी वैल्यू नहीं बढ़ाएंगे। तो आज ये वीडियो बन गई गलती से यार, आज के बाद नहीं बनेगी ठीक है। तो अब हम वीडियो बनाएंगे। खुश रहो और ये ही चीज़ सीखो कि किसी को खुशी दो और खुश रहो। इतना कहते हुए हम आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। बाकी खबरें कल बताएंगे आपको। बाय।